जो हमारे प्रियजन इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या वो हमारी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचती हैं? देखो, प्रार्थना कहीं पर भी पहुंचती है, सब जगह पहुंचती है ना। जो भी प्रार्थना करता है ना, हम पहुंचती है, वो सूक्ष्म रूप से पहुंच जाती है। तो मेहता साहब कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो कल एकादशी है। हाँ जी प्रभु जी। आप बड़े उत्साह में रहते हो एक हफ्ते पहले से। जी प्रभु जी, आप जी की कृपा है। ऐसा क्यों? मुझे तो भूख का पता ही नहीं लगता भाई, कब सारा दिन बीत गया जी प्रभु जी। बहुत बड़ी कृपा कर रखी है प्रभु जी आप जी ने। और प्रभु जी, एक जी। मेरा सवाल भी है छोटा सा जी। हाँ, बोलिए। जैसे कल सत्संग में चल रहा था कि कहीं सत्संग हो तो वहां पर लंगर का प्रोग्राम होता है, हमें खाना हाँ चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और लोग उस पर टूट पड़ते हैं। हाँ हाँ तो फिर मेरी तो पेंशन का हिसाब है 1500 2000 रुपये, मेरे कैंसर का लग जाता है। मेरा हाँ तो घर हाँ का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। वैसे मैं लंगर में तो नहीं जाता। हाँ मुझे सरकार 3000 रुपये पेंशन देती है, दस हाँ किलो कनक देती है, और हाँ एक हाँ 2 लीटर तेल सरसों का देती है। मैं उसमें से हाँ। गुजारे कर रहे हैं प्रभु जी। तो मेरे लिए क्या आ गया प्रभु जी? देखो मैं ये सब ग्रहण करूं या ना करूं जो हमें सरकार दे रही है? देखो, वो ग्रहण करना है, आपको सरकार दे रही है, ग्रहण करना है। ठीक है। लंगर में भोजन करना कोई बुरी बात नहीं है। जी प्रभु जी। भोजन करने के बाद में जिन जिन लोगों ने उस लंगर के लिए सेवा की है ना, यानी हाँ किसी ने जी। पैसे से सेवा की है, किसी ने अनाज से सेवा की है, किसी ने खाना पकाने की सेवा की है, किसी ने परोसने की सेवा की है, किसी ने बर्तन साफ करने की सेवा, सब ने सेवा की है, याद रखना। जी प्रभु जी। वो सभी के लिए दिल से प्रार्थना करनी। जी जी प्रभु जी। आप उसका लंगर का खाना खा रहे हो ना, तो सबके लिए प्रार्थना करनी है। बिना प्रार्थना किए अगर लंगर का खाना खा रहे हो ना, तो वो गलत जी, वो है ना। इसलिए या कहा था कहीं, कि मेरा और कोई वो है नहीं ना, सिस्टम नहीं है, कमाई का साधन नहीं है मेरे पास कोई। हाँ तो देखो, बिल्कुल भी आपको जो सरकार दे रही है उसको ग्रहण करना है, सरकार के लिए प्रार्थना करनी है। जी प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास जहां जहां से पैसे आते हैं, उन हाँ जी। सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ से आ रहा है ना। हाँ जी प्रभु आपको जी। पता नहीं है आप किसका खा रहे हो, आपको पता नहीं है। तो वो पचेगा सही तरह से तभी जब आप उसके लिए सही तरह से प्रार्थना करोगे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत है धन्यवाद। ना। तो प्रार्थना कर देनी है दिल से कि भाई जिसका भी सेवा है, जो भी मेरे पास आया है, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, जो मुझे मदद कर रहा है, उनका घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो तरक्की करे और सेवा करे और भगवान के रास्ते आगे बढ़े, इस तरह से प्रार्थना करनी है। जी शुक्रिया प्रभु जी, ऐसा ही है करूंगा ना? जी। तो कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है आप जी। समझे? तो इसीलिए जो है, क्योंकि देखो एक बात बताओ मुझे, हाँ जी। यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। जी। अगर लेने वाला कोई है ही नहीं, तो वो जो देने वाले की पीड़ा क्या होती है पता है? हाँ जी प्रभु जी, वो बड़ी मुश्किल से कमाई होती है जी। सुनो, आपने एक खाना बनाया है टिफिन, ठीक है, और आपने सोचा है कि मैं जो है ना बस्ती में जाकर ये खाना सबको खिलाऊं। आपने वो ट्रॉली में रखा है, गाड़ी में रखा है और गए हो। आपका अंदाजा है 100 लोगों को खाना खिलाना है, ठीक है। जी। खाना बड़े प्यार से बनाया है, भगवत भाव से बनाया है, सेवा भाव से बनाया है, सब कुछ किया है, ठीक है। जी। आप गए हो, बस आप प्लेट निकाल के उनको खाना दे रहे हो, एक घर पे जा रहे हो, वो बोलता है हमें नहीं चाहिए। दूसरे घर पे जाते हो, बोलता है हमें नहीं चाहिए। 100 घर पे जाते हो, बोलते हैं नहीं चाहिए हमें। आप फिर क्या करते हो? मायूस हो जाते हो और रास्ते में जो भी मिलता है ना उसको पकड़ के कहते हो, आप
ये खाना ग्रहण करो, वो भी ना बोलते हैं। यानी सुबह से शाम हो गई है, किसी ने आपका खाना ग्रहण नहीं किया है, किसी ने भी नहीं, सबने ना बोला। अब क्या करोगे आप? खुद ग्रहण करना पड़ेगा जी। नहीं, वो तो ठीक है, भीतर क्या चल रहा है कि कोई, मैं इतना दान करने के लिए निकला हूं, ले कोई नहीं रहा है। अब वो व्यथा पीड़ा आप समझ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं ले पा रहा है, कोई नहीं ले पा रहा है। उसमें से अगर एक ने हाँ बोल दिया ना, आपकी आंसू, आंखों में से आंसू निकल आएंगे। जी प्रभु जी। एक ने भी हाँ बोल दिया ना, तो आप समझ पा रहे हो? हाँ जी आप प्रभु दान जी। करना चाहते हो लेकिन लेने वाला ही नहीं है कोई, तो क्या करोगे? हाँ भी दिल दुख होगा, दिल को दुखी होगा, मायूस हो जाऊंगा। है ना? ये वैसा है। तो देने वाले बहुत है, जी लेने वाले उससे भी ज्यादा है, लेकिन जो भाव है ना, वो मैटर करता जी। है ना? तो शुद्ध भाव से दिया और शुद्ध भाव से लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अहंकार के भाव से दिया और कोई अलग भाव से लिया कि ये तो मेरा हक है, तो भी गड़बड़ जी। है ना? तो आपको जो मिलता है परमात्मा का धन्यवाद, प्रसाद समझ लो, जी कृपा प्रभु समझ जी। लो, है ना? और उनके लिए प्रार्थना करना है परमात्मा से कि आज तूने इन लोगों के द्वारा मुझ तक ये पहुंचाया है। परमात्मा का धन्यवाद, और जिन जिन लोगों ने सेवा की उनका सबका धन्यवाद, और उनके लिए प्रार्थना करनी ठीक है प्रभु जी। है ना? तो आप कर्ज मुक्त हो सकोगे। नहीं तो कहता है कि ये मुझे खाना है, ये मेरा हक है, तो आप नीच कोटि में अगला जन्म होता जी। है ना? तो हमें ये नहीं करना है। जी, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा जी। हाँ, तो दिल से प्रार्थना कर देनी है, जिनसे भी कुछ भी चीज लिया दिल से प्रार्थना कर देनी है, ठीक है उनका जी। कल्याण हो, वो भगवान के रास्ते आगे बढ़े, जो भी उसके दोष है, तकलीफ है, वो दूर हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करनी है। जी। आपको पता है, ये जो बीएपीएस में जितने भी संत है ना, 25 जी। माला जहाँ से सेवा आती है ना, उन लोगों के लिए करते हैं संत। जी। अगर वो संत कहीं मजदूरी भी करे ना, तो भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। वो संत ऐसे हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में तगड़े पगार से, करोड़ों के, वो त्याग कर आए हैं। तो उनका तो हक है, ये जो जिस हिसाब से वो सेवा कर रहे हैं समाज की, और उसको तो सिर्फ क्या मिलता है पता है? 2 जोड़ी कपड़े, यानी वो भी बिना सिए हुए, और खाना, और उसमें तो 5 तो निर्जला रहती है महीने में। तो कितना खाना खाते हैं और सेवा कितनी करते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो वो तो उनका हक है जी। ना? लेकिन वो 25 माला करते हैं, जिन जिन लोगों की सेवा आती है ना, उनके लिए। जी प्रभु जी। ये आज्ञा है। जी प्रभु, धन्यवाद जी। तो ये ऐसी बात है कि मेरा हक है, पता है, मैं समाज को ज्यादा दे रहा हूं, पता है, लेकिन वो सोच ही गलत है। आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी नहीं, और आपको जो मिल रहा है ना, बहुत ही कृपा है, करुणा है, इसीलिए प्रार्थना करनी है। जी। तो ये सारा कुछ जो है ना, दास भाव में होना चाहिए। जी। परमात्मा का दास हो, बहुत मुश्किल से ये मिला है ना? इतना इजी नहीं है, कई लोगों की मेहनत लगी है, सेवा लगी है, जाके मिला है ना? उस हिसाब से प्रार्थना करनी है, ठीक है प्रभु जी। महिमा महिमा समझ कर प्रार्थना करनी है। एक छोटी सी चीज भी आपके पास आती है ना, तो उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत और सेवा है, याद रखना। जी प्रभु जी। तो ये बात है, इस हिसाब से जो है प्रार्थना करनी है, डेली प्रार्थना करनी है, उसके लिए अलग समय निकाल के प्रार्थना करनी जी धन्यवाद प्रभु जी। है ना? तो बहुत ही अद्भुत आपने बता दिया। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी अब तक अगर ये भाव नहीं बने तो अब माफी कैसे? देखो,
माफी का तो क्या है, प्रार्थना कर लो, माफी मांग लो, मिल जाएगी। परमात्मा से माफी मांग लेना कि अब तक जो भी हुआ उसके लिए माफ कर दो, और अब तक जिन जिन का खाया है उनके लिए अभी प्रार्थना कर दो। अभी तो हो ना आप? हाँ, तो हो जाएगा, माफी भी मिल जाएगी और प्रार्थना भी हो जाएगी और कर्ज मुक्त भी हो जाओगे आप, है ना। तो ऐसा है, तो जभी से जागे, जागकर देखा, होश में आए, तो वहां से प्रार्थना शुरू कर देनी है। तो प्रभु जी आज ऐसा प्रार्थना के ऊपर ही बताइए, आज प्रार्थना ही टॉपिक शुरू हुआ है। तो प्रार्थना, निस्वार्थ प्रार्थना दूसरों के लिए, उसका महत्व भी बताइए प्रभु जी, और प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, वो भी देखो, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए आप आज। ऐसा है, एक बात यहाँ ध्यान रखना है, प्रार्थना निकल कहाँ से रही है। देखो, प्रार्थना अहंकार से निकल रही है, बदले के भाव से निकल रही है, ईर्ष्यावश निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, या कुछ पेमेंट करनी, हाँ इसकी वजह से निकल रही है। तो जहां जहां जिस जिस प्रार्थना में व्यवहार है, यानी लेती देती का व्यवहार है ना, उसने मेरे लिए इतना किया, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन ये प्रार्थना भी जो है ना, थोड़ा निम्न स्तर की प्रार्थना है, जहां से हम देख रहे हैं, है ना। प्रार्थना कहाँ से निकल रही है, यानी किस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, वो महत्व का है। यानी आप दोष युक्त हो और प्रार्थना निकल रही है, तो वो दोष वाली प्रार्थना होगी। आप निर्दोष हो और प्रार्थना निकल रही है, तो निर्दोष प्रार्थना है वो। आप आत्मस्थित हो और प्रार्थना निकल रही है, तो उसकी तो क्वालिटी अलग होती है। ब्राह्मी स्थिति है और प्रार्थना निकल रही है, तो क्वालिटी अलग होती है। वहां पर कोई स्वार्थ ही नहीं है ना, सिर्फ करुणा, सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है वहां पर। जहां से हम कह रहे हैं, जहां से हम बोल रहे हैं ना, वहां पर से प्रार्थना एक प्रेम है, प्रार्थना एक सेवा है, प्रार्थना एक करुणा है, प्रार्थना एक भक्ति है। ये सारा कुछ है वहां से, जहां से हम बोल रहे हैं। तो वो प्रार्थना जो है एकदम शुद्ध है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां से हम बोल रहे हैं, उससे नीचे आते हैं, जब माया के लेवल पे आते हैं, जब मनुष्य में आते हैं, तब जो प्रार्थना होती है, वहां पर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स होता है, थोड़ा बहुत लालच होता है, थोड़ा बहुत कपट होता है, थोड़ा बहुत बहुत सारा कुछ होता है। तो उस तरह से प्रार्थना नहीं करनी है। तो पहले भीतर को चेक करो, क्या मैं ये जो प्रार्थना कर रहा हूं, उसका पर्पस क्या है? क्या उससे मुझे कुछ स्वार्थ, मुझे कुछ प्राप्ति है क्या? अगर मैं ईर्ष्यालु हूं, और अगर ईर्ष्यालु हूं, तो मैं किसी के लिए प्रार्थना कर ही नहीं सकता। अगर किया तो ऊपर ऊपर की होगी, यानी मुझे कुछ चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी कंडीशन खराब है ना, यानी मेरे घर परिवार में प्रॉब्लम है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेरा सब तरह से प्रॉब्लम है, और कोई उच्च समृद्धिवान व्यक्ति है, उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है, तो वो किस प्रकार की प्रार्थना होगी बताओ? यानी मेरे खाने के वांदे है, और वो जो सामने वाला है वो तो मजे कर रहा है, उसके लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं? मैं गरीब हूं, और वो जो अमीर है वो दान दे रहा है, उसके लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं? मेरे शरीर में इतनी तकलीफ है, पीड़ा है, और वो तो एकदम हेल्दी है, अच्छा खासा है, कार में आता है और पैसे वापरता है, उसके लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं? आप समझ पा रहे हो? यानी मैं कैसा हूं, मैं जो है ना, अभी भी उस अवस्था में नहीं आया हूं आत्मज्ञान की, तो मेरी प्रार्थना जो है ना, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी। मेरी प्रार्थना की क्वालिटी उच्च शुद्ध तब होगी जब मैं आत्मज्ञान से प्रार्थना करता हूं।
आत्मा स्थित से प्रार्थना करता हूँ। यानी वहां पर एकदम निर्दोषता है, निर्दम्बता, निष्कपट। तो वहां पर बेदाग, बेस्वार्थ वहां से प्रार्थना निकलती है। वो प्रार्थना की क्वालिटी अलग होती है। हमारे गुरुजी जब प्रार्थना करते हैं तो उसके जैसी प्रार्थना इस दुनिया में किसी की नहीं है। वो इतने निर्दोष है, एकदम बच्चे समान। परमात्मा उसके भीतर कण कण में है, प्रकट रूप में। और वो जब प्रार्थना करते हैं बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी अद्भुत। तो प्रार्थना उस तरह से करनी है कि निर्दोषता पूर्वक करनी है। अरे मेरे से कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, वहां पर जो वो जलन की भावना और क्या है कि द्वेष युक्त, राग युक्त, अहंकार युक्त, है ना, ये कोई भाव नहीं रहने चाहिए हमारी प्रार्थना में। प्रार्थना एकदम शुद्ध भाव से करनी है। बदले में कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है कि देख मैंने तेरे लिए इतनी प्रार्थना की थी, अब तूने मुझे क्या किया, है ना। ये भाव भी नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। और ईर्ष्या भाव ये हटा दे के प्रार्थना करनी है। तो सारे मलिन दोष जो भाव है वो सारे को हटाकर जब निर्दोषता में स्थित हो जाते हो तब प्रार्थना करनी है। परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि उसका भला करे, उसका ये करे, उसका वो करे, है ना। हम क्या करते हैं, जो हमसे जुड़े हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, कि उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए। क्यों? क्योंकि आपसे जुड़े हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर भी तो स्वार्थ है ना, आपसे जुड़े हैं इसीलिए प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा नहीं। जिस अवस्था की प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो तो बहुत ही उच्च लेवल की प्रार्थना है। तो जब आप वहां पर स्थित होगे तब आपको पता चलेगा कि हम किस तरह की प्रार्थना करते हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा, है ना। तो शुद्ध हो जाओ, प्रार्थना करते रहो। एक ही हथियार है, सबसे मजबूत हथियार है प्रार्थना। और प्रार्थना सुन ही ली जाती है, याद रखना। आज नहीं तो कल उसका असर होता ही है। तो हर प्रार्थना सुन ली जाती है, हर प्रार्थना उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से हर प्रार्थना सुन ली जाती है, इतना पक्का है। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? तो प्रभु जी ये जो आपने कहा कि जब आप निर्दोष होंगे तब आपकी प्रार्थना, तो प्रभु जी अभी तो हम सब आवरण युक्त ही हैं, सबके भीतर विकार तो हैं, परंतु कोई बात। प्रभु जी ये तो महसूस किया है कि प्रार्थना हृदय से निकलती है अपने आप, करुणा भाव में, प्रेम भाव में, तो वो हाँ प्रार्थना देखो, सुनी जाती है। हाँ देखो कैसा है, हमारे भीतर जो है ना 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये तीनों जो है ना अलग अलग समय पे अलग अलग उसका मोड़ आता है। जब सात्विक गुण ज्यादा भीतर प्रवर्तमान होता है ना, उस समय जो है ना आप परमात्मा से बहुत नजदीक होते हो। उस समय अगर आप प्रार्थना करोगे ना तो वो निस्वार्थ भाव से निकलती है। यानी वहां पर कोई मलिनता नहीं रहती, एकदम सात्विक रहता है। उस समय आपने प्रार्थना की तो वो अद्भुत प्रार्थना है। और उस समय प्रार्थना करना है कि मेरे सारे दोष हट जाए, मैं निर्दोष हो जाऊं, है ना। तो वो प्रार्थना भी धीरे धीरे सुन ली जाती है। बाकी के जो 2 गुण हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फिर पूरा सात्विक गुण रहता है, फिर उससे भी निर्गुण हो जाते हो, तीनों गुण से भी पार चले जाते हो। तो ये प्रार्थना से ही होगा संभव, और कोई माध्यम नहीं है। प्रार्थना प्लस पुरुषार्थ धीरे धीरे होता रहेगा। तो ऐसा है। तो दोष प्रभु युक्त जी यहाँ कौन नहीं है, सब लोग दोष युक्त है। लेकिन एक विंडो है ना, 30% चांस है आपके पूरे दिन में, है ना, कि उस समय अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप शुद्ध भाव से कर रहे होते हो, एकदम आंखों से आंसू बहता है, हृदय से प्रार्थना करते हो, वैसा शुद्ध भाव रहता है और हर एक के भीतर रहता है। जरूरी नहीं है अभी के अभी हो सकता है किसी का 2 घंटे के बाद में वो समय आए, किसी का 4 घंटे के बाद में आए, लेकिन दिन में कभी ना कभी वो समय आता है जहां से आप शुद्ध रूप से प्रार्थना कर सकते हो। और हो सकता है कि 2-4 दिन ना आए,
फिर एक दिन अचानक यूं ही आए, सुबह में आपने फूल देखा, सूरज देखा, और आपको प्रार्थना करने का मन हो गया, और तब आप सबके लिए प्रार्थना करते हो। वो अनायास ऐसा होता है, आपने भी महसूस किया होगा और सबने महसूस किया है। ये होता है जब सात्विक गुण भीतर प्रवर्तमान होता है, तब भीतर से ऑटोमेटिक आता ही है ऐसा। तो इस तरह से करनी है प्रार्थना। जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अद्भुत बताया आपने प्रार्थना के विषय में। हाँ जी, इसमें और किसी का कोई संशय रहेगा तो बताइए। प्रभु जी वो प्रणाम अंतर प्रभु यहाँ जी। हाँ जी, बोलिए ऋषि भाई। प्रभु जी, कैसा है कि कल है ना, मतलब मैं मार्केट में था, तो मतलब वहां पर है ना, क्या होता है प्रभु जी, कभी कभी जो हम बेचते हैं जैसे कि अदरक वगैरह कुछ भी, तो वो है ना प्रभु जी खराब हो गया था। हाँ मतलब मैंने लाया था, जितना बेच सका मैं उतना बेचा मैंने, तो बाकी का खराब हो गया। तो खराब होता है तो क्या होता है प्रभु जी, हाँ जैसे अदरक हो, टमाटर हो, या और कोई भी कैरी वगैरह हो, तो मैं क्या करता हूँ, वो बेचता नहीं हूँ, मैं थोड़ा साइड में डाल के फेंक देता हूँ। और हाँ मैं ऐसा छुपे छुप ही करता हूँ, क्योंकि पापा और सभी मार्केट में ऐसा रूल है कि क्या करते हैं, अगर मैंने कहीं से वो खरीदा है तो मुझे खराब आया तो मुझे बेचना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, मैं साइड में निकाल देता हूँ, तो उससे पैसे में घटाती हूँ, और महीना भर तो ऐसा है कि पैसा भी नहीं लगा। पर मुझे ऐसा उतना कुछ टेंशन नहीं आता। पर कल थोड़ा अनबन हो गई पापा से, कि पापा बोले कि तुम भगवा वस्त्र पहनो, तुम्हारा मार्केट में कुछ काम नहीं है, तुम हाँ। सन्यासी बनो और लोगों की सेवा करो सिर्फ। तो प्रभु जी, हम्म, होता ऐसा है कि मैं थोड़ा ऐसा, मैं उनको बोला, अगर वो मुझे दिख रहा है वो खराब है तो मैं कैसा बेचूं, वो मतलब अंदर से आता ही नहीं है। तो मैं क्या कर, एक बोरी मैंने क्या करी उस दिन अदरक की, वो खराब हो गई, तो वैसे ही पीछे डाल दी, तो किसी ने देख ली। मैं ऐसे हाँ बताता नहीं किसी को, तो उसने हाँ बताया पापा को, ये ऐसा ऐसा कर रहा है करके। तो फिर पापा बोले कि तुम आना ही मत मार्केट को कल से, क्योंकि तुम्हारा काम मार्केट में नहीं है, तुम भगवे वस्त्र बोले बोलो और संन्यास ले लो। तो हाँ मैं थोड़ा हो गई थोड़ा, तो मैं बोला ठीक है आप जाओ मार्केट, मैं अभी काम देखता हूँ। मतलब काम भी मिल गया, ऐसा कुछ नहीं, काम तक का तो हो जाएगा। पर हाँ मैं पूछना चाहता हूँ, तो प्रभु जी ये कैसा, मतलब वो करना, और मुझे भी पता है कि मार्केट में गया ना कोई व्यक्ति तो वो करना ही पड़ेगा उसको, ये हाँ। ऐसा झूठा, तो फिर तो ऐसा देखो लगता है कैसे कि ये हाँ। होता है। देखो, बहुत सारी अच्छी चीजें रहती है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी खराब चीजें ये लोग बेच देते हैं। हमने भी अनुभव किया है, हम मार्केट जाते हैं, ये सारी चीजों से हम भी पूरी तरह से वाकिफ हैं, पूरा नॉलेज है हमें सब कुछ। कौन जी हमारे प्रभु जी। साथ में बेईमानी करता है हमें पूरा दिखता है, हम प्रेम पूर्वक उसकी बेईमानी को स्वीकार करते हैं। हम उसको कभी ये बताते नहीं है कि तुमने देखो हमारे साथ बेईमानी की है। तो हम उसको जो है ना, गलत उसका ये होए, उसके लिए भी हम कभी नहीं बताते। तो ये होता है। आप आपका तो तो ठीक है प्रभु जी, पर हाँ बाकी के लोग है ना, जैसे कि एक बार मैं इधर मंदिर में गया था ना, अपना भगवान के, तो उधर जो योगी दर्शन स्वामी थे ना, उन्होंने ऐसा बताया था कि किसी को कभी गलत मत चीज भेजना और ज्यादा में ना भेजना, जिसकी हम्म, वजह से वो आगे जाके तुम्हें कुछ गाली दे या ऐसा कुछ पीछे हाँ से बोले, क्योंकि फिर उसका तुम्हें ये गलत असर पड़ेगा। हो- तो होता है पैसे का तो मैं नहीं ये करता, पर जब देखता हूँ ना खराब है तो मैं निकाल देता हूँ। तो फिर बराबर। ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में भी है तो कैसे चलेगा, तो मैंने अभी छोड़ दिया, आज गया ही नहीं मैं मार्केट। तो मैं अभी देखो, दूसरा काम भी हो जाएगा मेरा, क्योंकि मिल गया एक दोस्त की वजह से। तो तो फिर ऐसा ये हो। बात सही है गलत है, देखो, ऐसा पूछना था जो देखो जो मार्केट में। ईमानदार है ना, जो ईमानदार है, जो जिसका कॉन्शियस बाइट करता है, क्या बोलते हैं कि अंतरात्मा को चुभता है ना, उसका काम मार्केट में नहीं है, उसका काम व्यापार में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। बिजनेस क्या होता है पता है? बिजनेस ये बात है कि किसी भी तरह से सामने वाले के जेब में जो पैसा है ना, वो मेरी जेब में आ जाए, किसी भी तरह से। इसका मतलब समझ लेना, किसी भी तरह से। ये जी होता है प्रभु। बिजनेस। अब समझ रहे हो? जी प्रभु जी। उसको कोई भी नाम दे दो आप, बड़ा बड़ा नाम दे दो, अध्यात्म का भी नाम दे दो, है ना? किसी भी तरह से सामने वाले के जेब में जो पैसा है वो मेरी जेब में आ जाए, ये होता है बिजनेस। लेकिन उसमें जो है, अगर आप ईमानदारी पूर्वक करो, तो
वो जो पैसा है थोड़ा कम आएगा और कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु, देखो यही बात है। ये मेडिसिन की लाइन है हमारे, है ना। जी इसमें बहुत प्रभु सारे ऐसे हैं, हमने देखे हैं। तो बेचारा पेशेंट एक चीज के लिए कितना परेशान, इधर उधर भटकता है और हजारों रुपया खर्च कर देता है, जिसका इलाज एक सिंपल चीज में था। ये होता है, और ये जानबूझकर कुछ लोग करते हैं ऐसा। ये हमने देखा है, बहुत देखा है। तो हमें भी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो गुरु नानक साहब जो थे, वो गए थे, उनकी दुकान थी, तो अनाज तोलते हैं ना, जी प्रभु जी। है ना। तो 1 2 3 4 फिर 13, तो 13 13 करके तोलते गए, देते गए, 13 है 13 है 13 है, सबको देते गए, बांटते गए। पिताजी ने आके देखा, अरे ये तो बर्बाद कर देगा। ये ऐसा ही होता है, जो अध्यात्म के रास्ते चलता है ना, वो पिताजी उसके बर्बाद हो जाते हैं, है जी ना। प्रभु क्योंकि जी वो प्रभु इसमें फिट नहीं होता है, ये संसार में फिट नहीं होता है। संसार क्या है? कपट, लालच, लोभ, ये सारा कुछ जो है ना, ये संसार का चीज है। उसमें कैसे फिट होगा ईमानदार आदमी? तो वहां से निकाला जाएगा। तो क्या बचा? कुछ नहीं, भीख मांगो, खाओ, यही बचता है फिर। तो थोड़ा होश पूर्वक देखना है हमें, बैलेंस में रखना है चीजों को, मेहनत करनी है लेकिन ईमानदारी पूर्वक। तो जो ईमानदारी पूर्वक मिलता है वो ले लेना है, ग्रहण करना है। आप समझ पा जी रहे हो? प्रभु जी प्रभु तो जी। ऐसा करना है, जो ईमानदारी पूर्वक कर सकते हो उतना कर लेना। जब पापा नहीं आ रहे थे प्रभु जी 7 8 दिन, तो मैं ही जा रहा था। तो मैं मतलब मैं क्या करता था, जितना भाड़ा निकल, रोज का 500 रुपये भाड़ा होता है, तो भाड़ा तो निकल जाता था, और ऊपर हाँ कुछ मिल जाता था 200 300 रुपये, तो मैं ले लेता। पर जब से पापा फिर से शुरू हो गए, तो हाँ फिर उन्होंने देखा, मतलब पहले भी वो होते थे तब भी करता था, तब गुस्सा करते थे मेरे पे। हाँ जैसे कि मैं अभी कोई फल है तो फल गया तो मैं निकाल लेता था, ऐसे कोई निकालता नहीं, सीधा देते बैग में डाल दे जल्दी से। पर होता कैसे प्रभु जी, अगर वो मेरे नजरों से दिखता है मुझे, तो मेरे मन में आता है कि ये घर पे जाके ये होता है। बोलेगा कि, मतलब ऐसा नहीं वो क्या हाँ बोलेगा, पर अंदर से आता है कि यार इसको खराब जा रहा है, इसकी कीमत तो ये दे रहा है पूरी तरह, पर ये हाँ खराब जा। तो फिर मैं निकल देता था, तो वो फिर आजू बाजू के सभी डांटते थे मुझे, जो हाँ उनके दोस्त थे सभी। तो फिर भी मैं ऐसा कोई, पर कल बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो कल मैंने पूरी आधी बोरी अदरक फेंक दिया था, खराब हाँ। हो गया, तो इसलिए तो तो वो देखो बोले कैसा कि है, तुम्हें कम कीमत अभी में इसमें बेच देखो, देना चाहिए था। इसमें आपको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा कि आपको पता है कि 7 दिन के बाद ये चीज खराब होने वाली है, ठीक है। तो जी उसको प्रभु जी 5 दिन पहले ही जो है ना, सस्ते दामों में निकाल देना है। उसको बोलना है कि ये 2 दिन टिकेगा, इसीलिए कम भाव ले रहा हूँ। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे जो है ना, वो जी बोलते प्रभु हैं कि देखो ये जो माल है वो 2 दिन में खराब हो जाएगा, इसका दाम इतना है। ये माल है फ्रेश है, इसका दाम इतना है। तो जो है ना, ये चीटिंग नहीं है, ये ग्राहक के साथ में चीटिंग नहीं है, ग्राहक को आपने पूरा बता दिया ना। हाँ जी प्रभु जी तो ऐसा करना है, बुद्धि लगानी है। बिजनेस में भी बुद्धि लगानी है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक लगानी है, ताकि वो सामने जी वाले का जो है ना सेटिस्फाई हो जाए कि इसका दाम जी ये रखा है, ये 2 दिन के बाद खराब हो जाए। आपको जरूरत है तो लेके जाओ, है ना। जी प्रभु आप जी। समझ पा रहे हो? तो इस तरह हाँ से जी मैंने प्रभु देखे हैं, हाँ मार्केट में मैंने देखे हैं, तो इस तरह से होता है व्यवहार। इस प्रकार से आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बता जी के प्रभु करो, जी है ना, कि जी ये प्रभु चीज जी ऐसी है। तो चालाकी से नहीं, बता के करोगे ना, तो भगवान भी सहायता करेंगे। जी प्रभु आप जी समझ रहे हो? तो इस तरह से करो। जी तो प्रभु आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु, प्रणाम प्रभु आप जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।